जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवेज के थ्रू यानी कि आरआरबी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स अभी बहुत जल्द होने वाले हैं। जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी है, एएलपी और टेक्नीशियन का तो मेंस होने वाला है। ठीक है, और इन सारे एग्जाम्स में मतलब अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री यूट्यूब चैनल ने ये साइंस के स्पेशल क्लास की अरेंजमेंट की है, जिसमें मैं सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है वो डिस्कशन कर रही हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु। ठीक है, जिसमें मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया, मेटल नॉन मेटल के बारे में मैंने पढ़ाया, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कुछ स्पेशल मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आप जाकर हमारे चैनल में प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ नॉन मेटल का एक टॉपिक, जिसमें कुछ नॉन मेटल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नॉन मेटल जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन जो है, सबसे पहले मैं बता दूं इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है H। ठीक है, H सिंबल है। अगर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म, मतलब ये देखो सिंबल हो गया। ठीक है, ये है सिंबल। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो वो आप लिखोगे H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हो गया H2 और हाइड्रोजन का सिंपली सिंबल जो है वो हो गया H। ठीक है, फिर ये किसने डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, यानी कि भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है, भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसे लिक्विफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन ये एक ऐसा फ्यूल होगा जो पॉल्यूशन लेस होगा। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होगा, यानी कि ये प्रदूषण नहीं करेगा, प्रदूषण मुक्त कह सकते हैं इसे। ठीक है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए फ्यूचर में इसे फ्यूल ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर एक और बात मैं इसके बारे में बता दूं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में नहीं मौजूद होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि वातावरण में, ठीक है, वातावरण में हाइड्रोजन गैस नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, वातावरण में हाइड्रोजन गैस नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक और बात इसके बारे में बता दूं कि हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट यानी कि सबसे हल्का। ठीक है, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मास जो है, इसका मास हम 1 लेते हैं। ठीक है, ऐसे 1.008 समथिंग है, लेकिन फिर भी इसे 1 लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे हल्का तत्व भी कह सकते हैं, साथ में कह सकते हैं कि ये सबसे हल्की गैस भी है। ठीक है, लाइटेस्ट गैस भी इसे माना जाता है। तो ये हमने पढ़ा हाइड्रोजन के बारे में। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको आयोडीन के बारे में। ठीक है, आयोडीन। अब आयोडीन का अगर मैं सिंबल सबसे पहले डिस्कशन करूं तो आयोडीन का सिंबल जो है वो होता है आई। ठीक है, ये हो गया सिंबल। फिर आयोडीन जनरली सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, ठोस होता है आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, या इसे ठोस कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आयोडीन का जो कलर होता है वो कैसा कलर रहेगा, वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, आयोडीन, सॉलिड आयोडीन को अगर आप देखोगे तो ये पर्पल कलर का हमें दिखाई देगा। ठीक है, आयोडीन की जो गैस होती है, आयोडीन गैस मतलब ये दोनों, ठीक है, सॉलिड आयोडीन और साथ में जो गेशियस आयोडीन है, ठीक है, गेशियस आयोडीन है, इन दोनों का कलर जो होगा वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आयोडीन जो होता है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, सब्लिमेबल सब्सटेंस यानी कि क्या होगा कि वो सॉलिड से डायरेक्टली, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा गैस में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आयोडीन एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, लिक्विड में एंटर नहीं करता है। तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया। उसके बाद फिर आयोडीन जो है वो
अगर आयोडीन की कमी हो जाए, ठीक है, हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसके वजह से गॉइटर डिजीज हो सकती है, ठीक है, मतलब इसकी डिफिशियंसी, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज गॉइटर, ठीक है, गॉइटर। अब ये गॉइटर क्या है, गॉइटर क्या कहते हैं, जो गले में, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा फेस है तो हमारा जो गला है वो ऐसे फूल जाता है, ठीक है, वो उसमें सूजन पड़ जाती है जिसे हम गॉइटर कहते हैं, ठीक है, या गॉइटर को और क्या कह सकते हैं, इसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं, ठीक है, घेंगा रोग। तो मतलब ये हुआ कि इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, इसकी कमी से ये गॉइटर हो सकता है, यानी कि घेंगा रोग हो सकता है, ठीक है, होता है। अब देखो ये है जैसे नमक में आपने सुना होगा, ठीक है, जो हम नमक खाते हैं, टाटा नमक, देश का नमक, जिसमें ऐसा लिखा रहता है कि वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, मतलब जो नमक हम खाते हैं ना, उस नमक में आयोडीन मिला होता है, ठीक है, आयोडीन मिला होता है। और जब से ऐसा किया जा रहा है तब से इंडिया में गॉइटर के केसेस जो है वो कम हो चुके हैं, मतलब लगभग खत्म हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और बात बता दूं, आयोडीन, जैसा भी मैंने कहा कि गॉइटर के वजह से, ठीक है, गॉइटर किसकी वजह से हो सकती है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो किसी को गॉइटर हो जा रहा है, किसी को ये घेंगा रोग हो रहा है, तो उसे उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, तो उसकी ट्रीटमेंट आयोडीन से ही की जाती है, लेकिन आयोडीन का एक स्पेसिफिक आइसोटोप, ठीक है, आयोडीन 131 को यूज किया जाता है, ठीक है, को यूज किया जाता है ये गॉइटर के ट्रीटमेंट में, गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सिर्फ आयोडीन, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि आयोडीन का कौन सा आइसोटोप, ठीक है, ये क्या है, आयोडीन का आइसोटोप है, कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, तो आयोडीन 131 को यूज किया जाता है गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया आयोडीन के बारे में। नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ती हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में डिस्कशन करती हूँ। तो नाइट्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का सिंबल हो जाएगा N, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा N2, ठीक है। अब इसके बारे में बता दूं कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पूरे वातावरण में, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर, यानी कि हम क्या कहेंगे कि वातावरण में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। कितना परसेंट है ये, तो 78%, ये भी याद रखना, ठीक है। आपने पढ़ा है ना कि हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर अदर गैसेस हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन है 21%, और बाकी 1% जो बच गए हैं वो अदर गैसेस होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। फिर नाइट्रोजन को कहाँ यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड इन टायर्स, ठीक है, टायर में फिल करने, टायर जो होती है, ठीक है, उसमें हवा जो प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन गैस ही होता है। जैसे एरोप्लेन के टायर में भी ये भरा जाता है, ठीक है, टायर हो गया, या तो फिर वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, या तो फुटबॉल हो गया, ठीक है, या तो फिर जो ये चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, चिप्स या कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं, ठीक है, पैकेट या कोई भी फूड पैकेट, सिर्फ चिप्स कुरकुरे नहीं, ये सारे जो स्नैक्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, स्नैक्स में लिख देती हूँ यहाँ पे। तो स्नैक्स के पैकेट्स जो होते हैं उनमें क्या फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, ठीक है। क्यों नाइट्रोजन ही फिल किया जाता है, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो नमी को रोकता है, ठीक है, नाइट्रोजन मॉइस्चर या कह सकते हैं नमी को खत्म करता है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है या फंगस है या कोई भी जर्म्स है,
ठीक है, ये सब ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये मर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि चिप्स के पैकेट में अगर बैक्टीरिया चला जा रहा है तो उसे क्या मिलेगा, सिर्फ नाइट्रोजन 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 मिलेगा। तो नाइट्रोजन के अंदर वो जिंदा नहीं रह सकता, नाइट्रोजन लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, तो जिसके वजह से ये मर जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर नॉर्मल गैस, नॉर्मल एयर भरा रहता तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर मान लो कोई बैक्टीरिया या कोई भी जर्म अंदर जाता है तो उसे आराम से ऑक्सीजन मिल जाएगा, वो वहाँ पे रहने लगेगा। ठीक है, और भी उसके नंबर बढ़ने लगेंगे, तो वो जो फूड है, वो जो स्नैक्स है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन को फिल किया जाता है ताकि ये मॉइस्चर को खत्म करेगा, और साथ में अगर कोई भी जर्म्स चले जाते हैं, बैक्टीरिया फंगस कुछ भी चला गया, तो उसे भी वो नष्ट कर देता है। ठीक है, नष्ट कर नहीं देता क्योंकि वहाँ पे वो ग्रो ही नहीं कर सकते हैं, वहाँ जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है, जो खाने का सामान है, वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये टायर में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, ठीक है, फूड पैकेट्स जो होते हैं, स्नैक्स के पैकेट्स, उनमें ये भरा जाता है। फिर नेक्स्ट ये है कि इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में भी भरा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसे भरा जाता है। ठीक है, अब सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के साथ आर्गन मिलाया जाएगा। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है, ये दोनों गैसेस जो है, ये दोनों गैसेस इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब जो होते हैं, उसमें भरे जाते हैं। ठीक है, फिर नाइट्रोजन रिएक्टिव कब होता है, तो नाइट्रोजन इज रिएक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, नाइट्रोजन इज रिएक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो नाइट्रोजन है वो हाई टेम्परेचर यानी कि बहुत ही अधिक तापमान में रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है, तुरंत रिएक्ट करने लगेगा। जैसे आपने लाइटनिंग के बारे में सुना होगा। ठीक है, लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग यानी कि जब बारिश होती है, जब बिजली चमकती है, ठीक है, बादल गरजते हैं, तो जब बिजली चमकती है तो उस समय क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, बादलों के केस में बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है या हाई एनर्जी रहता है। तो इस समय एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, वातावरण में ये दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये दोनों रिएक्ट करके दो गैसेस बनाता है। एक हो गया N2O और दूसरा हो गया NO2। ठीक है, N2O क्या है, N2O है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और NO2 क्या है, N2O है, हम NO2 है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो गैसेस बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत ही अधिक तापमान जब रहेगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्लोरीन के बारे में। ठीक है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। क्लोरीन, तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है Cl। ठीक है, क्लोरीन का सिंबल है Cl। अगर इसके गैस के फॉर्मूला के बारे में बात करूं, मतलब क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन गैस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl2। ठीक है, क्लोरीन जो है इसे हम कहते हैं हेवीएस्ट डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, अब ये डाई एटॉमिक क्या है, Cl2। जैसे देख सकते हो आप कि मैंने इन सब के केसेस में ऐसे लिखा है, नाइट्रोजन का जो सिंबल होगा, देखो मैंने लिखा है N2। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो भी मैंने लिखा है H2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन जब मैंने यहाँ लिखा है तो मैंने यहाँ O2 लिखा है। तो इसका मतलब ये डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम्स एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर एक एटम है ना, तो ये अकेले नहीं रह पाएगा, ये तुरंत दूसरे हाइड्रोजन के साथ जा मिलता है और H2 फॉर्म करता है, तो इसे हम डाई एटॉमिक कहते हैं। ठीक है, सेम नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा है, ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा और N2 फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 फॉर्म करता है, तो इसे ही हम डाई एटॉमिक कहते हैं। अब ये जो जितने भी डाई एटॉमिक के बारे में अभी मैंने बात किया, ठीक है, डाई एटॉमिक गैसेस, तो उनमें से क्लोरीन का जो मास होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे भारी होगा, वो सबसे ज्यादा वजन क्लोरीन का ही होगा। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हाइड्रोजन H2 का जो मास है वो आएगा 2। ऑक्सीजन का जो मास है, देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इंटू 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 28। और
एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 2 का क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे भारी कौन है, सबसे ज़्यादा वजन किसकी है, तो ये क्लोरीन गैस की ही है। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये हैवीएस्ट डायटोमिक गैस है। मैं डायटोमिक के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, और डायटोमिक और वो भी गैस के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो क्लोरीन इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ये कह सकती हूँ अदर जर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ ऐसा यूज किया जाएगा, तो पीने के पानी में। ठीक है, पीने के पानी में, यानी कि जो पेयजल होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने के पानी में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब कैसे हम डाल सकते हैं, जैसे क्लोरीन टैबलेट्स के बारे में आपने सुना होगा। अगर मान लो एक बाल्टी पानी है, ये लगभग अगर 20 लीटर ये मतलब इसमें पानी अगर ये होल्ड कर रहा है, तो उसमें एक टैबलेट हम डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि ये पानी को साफ कर देगा। ठीक है, जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उन्हें मार देगा। ठीक है, तो ये WHO की तरफ से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये निर्धारित किया जाता है कि कितना क्लोरीन चाहिए होगा कितने पानी में, ताकि उसे ट्रीट किया जा सके। ठीक है, जो वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो वाटर सप्लाई होती है, या जैसे अगर हम कोई बॉटल मिनरल वाटर वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि उससे बैक्टीरिया जर्म्स को है ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो WHO ने क्या निर्धारित किया है, 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम तक डाला जाएगा पर लीटर। ठीक है, पर लीटर मतलब 1 लीटर में हम 0.2 से 0.5 मिलीग्राम क्लोरीन डाल सकते हैं पानी में, ताकि वो उससे बैक्टीरिया जर्म्स जो है वो खत्म हो जाएं। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखना कि एक तो यूज होता है ये टू किल जर्म्स, जर्म्स को मारने में, स्पेशली पानी को साफ करने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है टू मेक या मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ये है CaOCl। ठीक है, CaOCl, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यही है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस पास करने पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका यूज है टू रिमूव कलर। ठीक है, टू रिमूव कलर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लीच करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को ब्लीच कर देना, यानी कि उसके रंग को हटा देना। ठीक है, रंग को हटाना। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कपड़ा है या कॉटन है, ठीक है, कपास है या पेपर है, या तो फिर और क्या हो सकते हैं, पानी है, पानी के रंग को भी हटाया जा सकता है। अगर गंदा पानी है तो उसे साफ किया जा सकता है। फूलों के रंग को, ठीक है, फ्लावर के रंग को भी खत्म किया जा सकता है। तो कपड़े से, कॉटन से, पेपर से, पानी से, फ्लावर से, इन सब से अगर हमें रंग हटाना है, ठीक है, रंग अगर हटाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं क्लोरीन को, हम क्या कहेंगे, एक ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी फिर मेटलॉइड्स के बारे में। ठीक है, मेटलॉइड्स के बारे में, यानी कि उपधातु के बारे में, और साथ ही फिर डिस्कशन होगी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।